मणिपुर की तुलना लीबिया, लेबनान, नाइजीरिया और सीरिया से करते हुए सेना के एक दिग्गज ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य अब स्टेटलेस है। पूर्व सेना प्रमुख वेद मलिक ने मणिपुर के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल से असाधारण दुखद कॉल पर ध्यान दिया और कहा कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर उच्चतम स्तर पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। मलिक ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टैग किया। हिंसा की ताजा घटना शुक्रवार रात करीब 9:45 बजे बिशुपुर के क्वाक्ता कस्बे और चुराचंदपुर के कंगवई गांव में स्वचालित हथियारों से 400 से 500 के आसपास फायरिंग की गई। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद से रुक रुक कर गोलीबारी की सूचना मिल रही है। उन्होंने आगे कहा कि भीड़ के निर्माण और तोड़फोड़ की कोशिश और सरकारी अधिकारियों और संपत्ति को आग लगाने की कई घटनाओं की सूचना मिली थी। इम्फाल ईस्ट में सेना, असम राइफल्स, रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस की संयुक्त टीम ने आधी रात तक फ्लैग मार्च किया। अधिकारियों ने आगे कहा कि इम्फाल शहर में रात भर भीड़ के सुरक्षा बलों के साथ झड़प में 2 नागरिक घायल हो गए और भाजपा नेताओं के घरों को आग लगाने की कोशिश की गई। लगभग 1000 लोगों की भीड़ महल परिसर के पास की इमारतों को जलाने की कोशिश करने के लिए एक साथ आई थी। आरएएफ ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और रबड़ की गोलियां चलाईं। एक और भीड़ ने विधायक बिस्वजीत के घर में आग लगाने की कोशिश की। हालांकि आरएएफ कॉलम ने भीड़ को तितर-बितर कर दिया। आधी रात के बाद सिंजेमाई में एक अन्य भीड़ ने भाजपा कार्यालय को घेर लिया, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी क्योंकि सेना के एक दस्ते ने इसे तितर-बितर कर दिया। इसी तरह आधी रात के करीब इम्फाल में पोरमपेट के पास भाजपा महिला विंग की अध्यक्ष शारदा देवी के घर में भीड़ ने तोड़फोड़ करने की कोशिश की। सुरक्षाबलों ने युवकों को खदेड़ दिया। अधिकारियों ने कहा कि भीड़ ने शुक्रवार को इम्फाल शहर के मध्य में सड़कें जाम कर दी और संपत्तियों को आग लगा दी। एक सेवानिवृत्त आदिवासी आईएएस अधिकारी के शाही महल के पास एक गोदाम शुक्रवार को पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। गोदाम में आग लगाने के बाद शुक्रवार शाम भीड़ आरएएफ कर्मियों से भिड़ गई। अधिकारियों ने कहा कि समूह ने वांगखेई, पोरोमपत और थंगापत इलाकों में सड़कों के बीच में टायर, लॉग और कचरा भी जलाया, जिससे मणिपुर की राजधानी शहर में यातायात प्रभावित हुआ। मणिपुर अनुसूचित जनजाति एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर मेतेई और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष का गवाह रहा है। राज्य में एक महीने पहले भड़की मेती और कुकी समुदाय के लोगों के बीच जातीय हिंसा में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई है। मेती मणिपुर की आबादी का लगभग 53% हैं और ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। आदिवासी नागा और कुकी आबादी का 40% हिस्सा हैं और पहाड़ी जिलों में रहते हैं।